चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगे, जहां सीएम योगी उत्तराखंड की सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ केदारनाथ जाएंगे। सीएम योगी दोपहर 3 बजे उत्तराखंड के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से केदारनाथ का दर्शन करने के बाद दोनों सीएम केदारनाथ में रात्रि विश्राम करेंगे। गोरखपुर में वनटांगिया संघ दिवाली मनाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। शाम को उन्होंने अपने आवास के शक्तिपीठ में लक्ष्मी और गणेश का पूरे विधि विधान से पूजन किया। सीएम ने मिट्टी और गाय के गोबर से बने दियों को जलाकर प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। पूरे परिसर में 5100 दीप प्रज्वलित किए गए। दीप प्रज्वलन के बाद मंदिर के कर्मचारियों, संतों और पुजारियों में प्रसाद स्वरूप मिठाई का वितरण किया गया। फैजाबाद के मोदी नगर थाना इलाके में गोविंदपुरी पुलिस चौकी के बाहर खड़े वाहनों में भयंकर आग लग गई। आग लगने का कारण पटाखों की चिंगारी बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से कई वाहन जलकर खाक हो गए। ये सभी वे वाहन थे जो चौकी में जब्त करके रखे गए थे। गनीमत ये रही कि आग पुलिस चौकी के अंदर तक नहीं पहुंची। बुलंदशहर के अगोता थाना इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक घरेलू सिलेंडर लीक होने से घर में धमाका हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि पल भर में मकान जमींदोज हो गया और हादसे में घर के मुखिया समेत परिवार के 9 लोग झुलस गए। हादसे की जानकारी मिलते ही एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि 3 लोगों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया। आगरा के कोतवाली थाना इलाके में चांदी के कारखाने में लगी आग। आग लगने से लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। फिरोजाबाद के लाइन पार थाना इलाके में पटाखे की वजह से कबाड़ के गोदाम में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। फिरोजाबाद पटाखे की वजह से कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके के गोविंद नगर में आतिशबाजी के चलते हादसा हो गया। अस्थायी गौशाला और झोपड़ी में आग लग गई, जिसके चलते आग से हजारों का नुकसान हो गया। गोंडा के कर्नलगंज थाना इलाके में अज्ञात कारणों से मंडी समिति की सब्जी मंडी में लगी आग, जहां पर कई सब्जियों की दुकान जलकर खाक हो गई। भदोही के गोपीगंज कोतवाली इलाके में बस ने ट्रक को मारी टक्कर। हादसे में बस में 10 यात्री घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा के जमुनापार थाना इलाके में संदिग्ध परिस्थिति में व्यापारी का मिला शव। लूटपाट के इरादे से हत्या की आशंका जताई जा रही। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। आगरा के ताजगंज थाना इलाके में लाइसेंसी हथियार से की गई हवाई फायरिंग पर युवक ने बैन को दी चुनौती। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। कानपुर के घाटमपुर थाना इलाके में खेत में क्षत विक्षत अवस्था में मिला मासूम बच्ची का शव। भद्रकाली मंदिर से 200 मीटर दूर मिला शव। ग्रामीणों ने तांत्रिक पर बलि चढ़ाने का लगाया आरोप। लखनऊ में जहरीली शराब से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहरीली शराब पीने से इलाज के दौरान एक और मरीज की मौत हो गई। जहरीली शराब से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। सहारनपुर के बेहट थाना इलाके में बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर डकैती की। बदमाशों ने घर में रखे 2 लाख रुपए के कैश और लाखों रुपए के गहने लेकर फरार हुए। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में एक निजी अस्पताल की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होने से महिला की मौत हुई। गोंडा के कर्नलगंज थाना इलाके में नहर विभाग के चलते किसानों ने नहीं मनाई दिवाली। विभागीय उदासीनता के चलते किसान परेशान। फर्जी तरीके से जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान पिछले 10 दिनों से धरना पर बैठे हैं। 2004 में मृतक किसान के नाम से कर लिया गया अधिग्रहण। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए और अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की।
सिद्धार्थनगर में विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने दलित बस्ती में दलितों के साथ दीपावली मनाया। इस मौके पर दलित परिवार के लोगों ने मिठाई भी बांटी। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि डुमरियागंज क्षेत्र में भूमाफिया और अराजक तत्वों ने हजारों एकड़ जमीन कब्जा कर लिया है, जिसने सैकड़ों एकड़ जमीन को खाली करा दिया गया। हाथरस के बाजारों में दीपावली पर्व की रौनक दिखी। कोरोना काल में भी बाजारों में भीड़ नजर आ रही है। लोग ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। मुरादाबाद में पटाखे बेचने पर पुलिस की कार्रवाई। चोरी छिपे पटाखे बेचते दुकानदार को पुलिस ने पकड़ा। जिले में पटाखे बेचने और छोड़ने पर लगा है प्रतिबंध। जूना अखाड़ा के महंत नारायण गिरी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि दिवाली पर तो पटाखे जलेंगे, प्रशासन तो कुछ भी कहता है, वो करना जरूरी नहीं। महंत नारायण गिरी का कहना है कि पटाखे जलाना हमारी परंपरा का हिस्सा है, इससे कीड़े मरते हैं, इसलिए जलाना जरूरी। जहाँ एक और पूरा देश दीपावली की खुशियां मना रहा है, वहीं हरदोई के मंजिला थाने के गांव में एक बुजुर्ग महिला ऐसी भी है जिसका चिराग कुछ दिन पहले हरियाणा में मौत का शिकार हो गया। उस महिला के परिवार में कोई नहीं बचा। हरदोई के होनहार पुलिस सब इंस्पेक्टर राहुल सिसोदिया, जो अक्सर ऐसे मदद के कार्यों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बुजुर्ग महिला को कैश और मिठाई, साड़ी दी। आपको बता दें कि राहुल सिसोदिया सिर्फ त्योहार में ही नहीं, अक्सर ऐसे परिवारों की मदद करते हैं। आगरा में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या। युवक ने चाकू से गोदकर की हत्या कर आरोपी युवक हुआ फरार। बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर इलाके में बीजेपी नेता के बेटे ने की आत्महत्या। घरेलू विवाद के चलते खुद को मारी गोली। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बस्ती में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने रद्दी कागज की मूर्तियां और आकर्षक मोमबत्तियां बनाकर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। इन महिलाओं की ओर से बनाए गए हैंडमेड सामानों का आकर्षण भी लगा रहा। दीपावली के सीजन में इन महिलाओं के सामानों का जिला प्रशासन के सहयोग से गांधी कला भवन में प्रदर्शनी लगाए गए, जहां पर बड़ी संख्या में लोग सामान खरीदने पहुंचे। यूपी एसटीएफ ने अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को भदोही से गिरफ्तार किया। साथ ही 7.5 ग्राम गांजा भी बरामद किया। शाहजहांपुर में एक भाई ने धारदार हथियार से बहन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बहन का किसी से मोबाइल पर बात करना हमले की वजह बताई जा रही है। लखनऊ के डालीगंज पुल पर लैंडिंग गाड़ी और कार में टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार व्यक्ति घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की करीब आधा दर्जन गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। ग्रेटर नोएडा में कबाड़ के गोदाम में अचानक भीषण आग देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। आग की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। तब तक आग की वजह से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। प्रतापगढ़ के जेडवारा थाना इलाके में छेड़खानी करने पर महिलाओं ने मनचले की जमकर पिटाई की। भरे बाजार में झाड़ू और लात घूसों से जमकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। वाराणसी के पांडेपुर थाना इलाके में बदमाशों ने घड़ी व्यापारी को मारी गोली। 20,000 लूट कर भागे बदमाश। घायल व्यापारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फैजाबाद के साहिबाबाद थाना इलाके में छोटी दिवाली पर पति ने खौफनाक वारदात को अंजाम देते हुए पत्नी को मारी गोली। इसके बाद पति ने खुद को मारी गोली। दोनों को नरेंद्र सोहन अस्पताल में भर्ती कराया गया। लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि पहले भी उसका पति से झगड़ा हो चुका था। इसकी शिकायत भी की जा चुकी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि काजल के ससुराल वाले भी पति के साथ मिले हुए हैं।
उन्नाव में पत्रकार की हत्या मामले में आरोपी दारोगा सुनीता चौरासिया को सस्पेंड किया गया। उनके साथ सिपाही अमर सिंह को भी सस्पेंड किया गया। मथुरा के बरसाना थाना इलाके में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत। आबकारी विभाग की लापरवाही से यूपी राजस्थान बॉर्डर पर अवैध शराब का होता है कारोबार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल को आज श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। राकेश डोभाल ने कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया है। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई थी। इस दौरान एक मोर्टार उनके सिर पर आकर लगी। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। फिलहाल उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर के बारूमाला सेक्टर में थी। शहीद राकेश डोभाल के पार्थिव शरीर को उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित पैतृक घर के लिए रवाना किया गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दीपावली के मौके पर उत्तरकाशी में आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों के साथ मुलाकात की और दिवाली मनाई। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हाईकमान ने पार्टी में बड़ा फेरबदल किया। पार्टी हाईकमान ने राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा में राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम को उत्तराखंड बीजेपी का नया प्रभारी नियुक्त किया। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के धरोहर सीट से लोकसभा सांसद रेखा वर्मा को सह प्रभारी के पद पर नियुक्त किया गया। राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार मसूरी पहुंचे सांसद नरेश बंसल का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक गणेश जोशी भी मौजूद रहे। इस मौके पर नरेश बंसल ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं बची। ऐसे में विपक्ष सरकार पर तथ्यहीन आरोप लगाकर राजनीति कर रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहता है। वहीं 2022 में जनता ने सहयोग से उत्तराखंड में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कोटद्वार में राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर सड़क दुर्घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसमें आज दुगड़ा के पास दिल्ली से आ रही इनोवा कार मुक्काल पोड़ी मार्ग पर खाई में गिर गई। टिहरी में लगभग 8 साल तक चले भगवान घंटाकर्ण मंदिर का निर्माण कार्य अब पूरा हो गया। क्षेत्र विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत मंदिर पहुंचे और पूजा की। बद्रीनाथ हाईवे गोचर में आईटीबीपी कैंप के पास भूस्खलन होने से हाईवे सुबह से बंद। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी, लेकिन पहाड़ों से लगातार हो रहे भूस्खलन से परेशान यात्री। गोचर के पास भूस्खलन लंबे समय से हो रहा है। हाईवे बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हाईवे बंद होने से दीपावली पर अपने गांव घरों को जा रहे यात्री परेशान। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बावजूद दिवाली की रात दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले से भी खराब दिल्ली की हवा गंभीर स्थिति में आ गई। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 तक पहुंच गया। पूरी दिल्ली रात के वक्त दिवाली के पटाखों के प्रदूषण की चादर में लिपटी रही। प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आधी रात में सदर बाजार इलाके में पानी का छिड़काव किया। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 41,658 कोरोना संक्रमित मिले। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 88,14,000 के पार। देश में कोरोना से 1,29,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना में 82,03,000 से ज्यादा मरीज ठीक। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,340 नए केस। एक दिन में 96 मरीजों की गई जान। कोरोना मरीजों की संख्या 4,82,000 पार। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 2,300 कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,09,000 के पार।
यूपी में कोरोना से 7,354 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से 4,79,000 में से ज्यादा मरीज ठीक। उत्तराखंड में 24 घंटे में 296 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इसके साथ ही अब प्रदेश में कुल संक्रमितों मरीज की संख्या 68,000 से पार। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण के खतरे की संभावनाएं बढ़ गई। त्योहारी सीजन में बाजारों में बढ़ रही भीड़ और बाहरी राज्यों से भारी संख्या में त्योहारों के लिए प्रवासी लौट रहे हैं।